गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5.2 का 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया फाइंड द 31 टर्म। आपको 31 टर्म फाइंड करना है। ए पीस होज 11 टर्म, जिसका 11 टर्म कितना है 38 है, और 16 टर्म कितना है 31 है। ठीक है, तो 11 टर्म दे रखा है, तो 11 टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है, ए प्लस 10d इक्वल 38। ठीक है, ये आपका 11 टर्म है। ये जो फार्मूले होते हैं पहले ही जब वीडियो स्टार्ट किए थे तभी बताए थे। और ये आपका कौन सा 16 टर्म दे रखा, तो ये प्लस का 15d इक्वल कितना हो जाएगा 73। ठीक है, अब आपकी इक्वेशन ये फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकेंड मान लो। ठीक, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो इसमें निशान चेंज हो जाएंगे, तो प्लस माइनस ए कट जाएगा। ठीक है, इसमें से कितना बचेगा 5t बचेगा इक्वल 38 में से जब माइनस करेंगे तो 38 में से तो जाएगा नहीं, तो इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, 73 में से 38 को, तो 73 में से 38 को जो माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक, लेकिन माइनस का बचेगा, माइनस का 35, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 5d इक्वल कितना आ जाएगा 35, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 अपॉन में 5, और d की वैल्यू आ गई आपकी 7। ठीक है, d की वैल्यू 7 आ गई है, तो d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। अब देखो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस का 10d इक्वल कितना हो जाएगा 38। अब d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d की वैल्यू है ये आई है 7। ठीक, d की वैल्यू 7 आई है, तो a प्लस का 10 इंटू 7 38, तो a प्लस का ये 10 से 1 70 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 38। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस का 70। ठीक, अब यहाँ से a इक्वल कितना हो जाएगा 38 में से 70 में से माइनस कर दो 38 को, ठीक है, तो इसको जब माइनस करेंगे 10 में से तो यहाँ पर बचेगा 2, और 3 में से 3 32, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला नंबर हमारा बड़ा है, तो ये की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 32। ठीक है, अब हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है 31 टर्म। तो 31 के लिए फार्मूला देखो, 31 के लिए a प्लस का 30d, a की वैल्यू कितनी हमारे पास आई थी माइनस का 32, प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी 7, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 32 प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21, ये हो जाएगा। तो 210 में से कितना माइनस करना है 32, तो ये 32 माइनस कर दो, तो 10 में से 2 माइनस करोगे 8 बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 20 में से 3 माइनस करोगे तो 17 178। ये कौन सा टर्म आया है आपका 31 टर्म, ये 31। ठीक है, ये हो गया आपका, तो ये 31 टर्म हमारा कितना है 178। देखो जब हमको जब a और d की वैल्यू पता होगी, ठीक है, तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। ये आपको जब ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तभी बताए थे
कि हम अगर जो हमको ए और डी की वैल्यू पता है तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। और एपीज के लिए फार्मूला भी बताए थे। पहला टर्म होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2d, और फिर होता है ए प्लस का 3d। ठीक है। अब देखो फोर्थ टर्म है लेकिन यहाँ पर 3d है, इसीलिए जो भी हमारे टर्म दिए गए थे उसमें से एक कम करके लिखना था यहाँ पर। थैंक यू क्लास।